नाज़रीन, आज 3 खबरें रखने वाला हूँ, मुख्तलिफ शहरों की हैं जो सीसीडी के बड़े खतराक हुए हैं और 4 लोगों की आपस में लड़ाई हुई है। किस वजह से हुई है, ये तमाम हकीकत आगे चल के आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके सामने खबर रखने वाला हूँ, सीसीडी इकबाल टाउन अली इकराम गुराया की टीम के हमरा बड़ा खतराक हुआ है और बदनाम ज़माना मंशात फरोश आइस डीलर चॉकलेट बाबा फुल फ्राई हो गया, हलाक हो गया। तमाम हकीकत आपके सामने रखेंगे। बाद नाज़रीन, दूसरी खबर आपके सामने रखने वाला हूँ, मंडी बहादुरीन मुबैना कत्ल का वाक़या, छुरियों के वार से एक नौजवान जाँ बहक हो गया और 2 अफराद जख्मी हो गए। इसके पीछे असल हक़ीक़त क्या है कि ये 4 लोगों की लड़ाई कैसे हुई, किस जगह पे, किसी फैक्ट्री में काम करते थे, किस जगह पे करते थे, इसके तमाम हक़ीक़त और एक शख्स की जिसकी हलाकत हुई है वो कहाँ कराने वाला था और ये जो दूसरे हैं ये क्या मकामी लोग थे या अलग-अलग शहरों के थे, तमाम बड़ी हकीकत के साथ आपको आगाह करूंगा। उसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी खबर, टोबा टेक्स गोजरा में मंशात फरोशों के साथ मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। बदनाम ज़माना पाटे खान फुल फ्राई हो गया। ये कौन सा चक कराने वाला था और इसके ऊपर कितनी संगीन नौयत के मुकदमात थे। नाज़रीन, 3 बड़ी खबरों की हकीकत से आगे चल के आपको आगाह करूंगा। आपने हमारी पूरी वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाजमी लाइक और आगे शेयर कर देना। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, जल्दी से कर लें, क्योंकि इस तरह की यूनिक और दबंग किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में मुदस्सिर अमान बड़ी खबरों के साथ हाजिर हो चुका है। नाज़रीन, आज सीसीडी के बड़ा खड़ाक हुआ है और आपको पता है कि सीसीडी के अली इकराम गुराया साहब जो हैं वो एक दबंग किस्म के ऑफिसर हैं और अपनी टीम जहां भी लेके जाते हैं नाकाम कभी नहीं वापस लौटे और बड़े बड़े मंशात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हैं। अरसे दराज से जहां जहां उन्होंने अपनी जॉब की है और एक काम किया है और नाम कमाया है और पूरी टीम को 4 चांद लग जाते हैं। जिस जगह पे भी अली इकराम गुराया साहब पहुंच जाते हैं तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और ऐसे हौसले बुलंद होते हैं। बड़े बड़े मंशियात फरोश आइस डीलर के खिलाफ कैसे घेरा तंग करते हैं और बड़े टेक्निकल तरीके से करते हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूं कि बहुत बड़ा आइस डीलर था, मंशियात फरोश था, किस जगह का था और चक कौन सा है। चक झुमरा का बड़ा आइस डीलर पार हो गया। फैसलाबाद सर्कल ऑफिसर सीसीडी इकबाल टाउन अली इकराम गुराया का अपनी टीम के हमरा बड़ा खड़ा थाना सांडल बार के इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान बदनाम ज़माना मंशियात फरोश आइस डीलर शकील उर्फ चॉकलेट बाबा हलाक हो गया, फुल फ्राई हो गया। तफसीलात के मुताबिक सीसीडी टीम ने मोटरवे पुल के करीब नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शकील उर्फ चॉकलेट बाबा हलाक हो गया, जबकि उसके साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इसके मुताबिक हलाक मुलजिम चक झुमरा का बड़ा आइस डीलर था और मुलजिम के कब्जे से पिस्टल आइस भी बरामद कर ली गई है, जबकि फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सीसीडी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। नाजरीन, देख सकते हैं चक झुमरा में जो बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ है, बड़ा खड़ा फैसलाबाद सर्कल ऑफिसर सीसीडी इकबाल टाउन अली इकराम गुराया साहब का बड़ा खड़ाक टीम ने किया है और बड़े बड़े मंशियात फरोशों को जिस तरह उन्होंने घेरा डाला और लगाम डाली, नकेल डाली और आज फैसलाबाद चक झुमरे में रात तो रात गई, दिन को भी डकैतियां होती थी और बड़े बड़े मंशियात फरोश मंशियात डीलर इस तरह लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते थे। कॉलेज, स्कूल और घरों तक प्रोवाइड करता था ये मुलजिम, इनका गैंग था और बड़े बड़े मंशियात फरोश जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, बड़े बड़े गैंग अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। हम भी सर्कल ऑफिसर सीसीडी इकबाल टाउन अली इकराम गुराया साहब को सलाम पेश करते हैं, उनकी टीम को सलाम पेश करते हैं कि जो इन्होंने बहुत दबंग किस्म की अपनी ड्यूटी के दौरान जब ये काम हाथ डालते हैं तो नाकामी इनके कागजों में नहीं है, हमेशा इनको कामयाबी ही मिलती है और हमेशा ही कामयाबी समेटते हैं। नाज़रीन, दूसरी खबर आपके सामने रखने वाला हूं, मंडी बहादुरीन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मंडी बहादुरीन मुबैना कत्ल का वाक़या, छुरियों के वार से एक नौजवान जाँ बहक हो गया, 2 अफराद जख्मी हो गए। मंडी बहादुरीन मुबैना कत्ल पर वाक़या मामूली तलक पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। ये वाक़या कैसे पेश आया और ये इनके नाम क्या क्या हैं, यानी कि एक बेकरी है जहाँ पे ये काम करते थे और उस बेकरी के अंदर 4 लोग काम करते थे और लड़ाई कैसे हुई, छुरियों के वार किसने किए और जाँ बहक कौन हुआ और ये किस किस शहर के रहने वाले थे और क्या ये मकामी लोग थे, इनकी पहले भी इस तरह की कोई तलाश हुई थी, लड़ाई हुई थी
या इस तरह का वाक़या हुआ था, ये तमाम हकीकत आगे चल के बताता हूँ। जो मजलूब हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं और DHQ हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिए हैं, इनकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। मोहम्मद सरफराज अहमद वल्द मोहम्मद नियाज अहमद तहसील समुंदरी ज़िला फैसलाबाद मजलूब हो गया। नंबर 2 पर है नवीद वल्द सदीक तहसील शरकपुर ज़िला शेखुपुरा मजलूब सीरियस कंडीशन। उसके बाद इनमें डेथ किसकी हो गई है वो भी आपको बताता हूँ। नंबर 3 पे अली हसन वल्द हनीफ सकना उकाड़ा मजलूब बेकरी नगीना सैलमा चौक बेकरी के किचन में काम कर रहे थे, आपस में मामूली तू तकरार हुई और झगड़ा बढ़ गया तो तीनों के एक दूसरे पर छुरियों के वार करना शुरू कर दिए, जिससे तीनों अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें वज़रिया रेस्क्यू 1112 DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाजरीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बेकरी के किचन में काम कर रहे थे। जो मोहम्मद सरफराज है वल्द मोहम्मद नियाज तहसील समुंदरी जिला फैसलाबाद का रहने वाला है, इसने ललकारा मारा है। पहले नवीद और उसके बाद अली हसन की आपस में मामूली तलख कलामी होती है, क्योंकि ये अली हसन का दोस्त होता है मोहम्मद सरफराज, और ये जो अली हसन है ये उकाड़ा कराने वाला है, क्योंकि बताया जाता है मुबैन इतलात के मुताबिक कि मोहम्मद सरफराज और अली हसन जो हैं बहुत क्लोज थे, दोस्त थे। हालांकि ये भी जो लड़का है ये भी उनके साथ ही है, जो हमारे पास मुबैन इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है। मामूली तलख कलामी होती है। नवीद वल्द सदीक तहसील शरकपुर ज़िला शेखुपुरा जो सीरियस कंडीशन में है, और अब बताया जाता है मुबैन इतलात के मुताबिक कि नवीद वल्द सदीक की डेथ हो चुकी है। शदीद जख्मी हुआ था और तशवीशनाक हालत में जिस तरह छुरियों से पे दर पे हमला किया गया और एक दूसरे के ऊपर वार करते रहे, तीनों मजलूब हुए। 2 जो हैं तीनों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, जहां जख्मों की ताब ना लत हुआ। नवीद वल्द सदीक जिंदगी की बाजी हार गया, दम तोड़ गया, और जो मोहम्मद सरफराज है इसने ललकारा मारा था और उसने छुरी उठाई किचन से और सीधे पे दर पे उसके ऊपर वार कर दिए नवीद वल्द सदीक के ऊपर। उसके बाद हसन ने भी वार किए। मतलब ये तीनों लड़के थे, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर छुरियों के वार किए, जिनमें नवीद उस जर्द में आ जाता है, शदीद जख्मी हो जाता है। तीनों को बेकरी के जो मालकान हैं और मुलाजमीन हैं, ये तीनों मुलाजमीन थे, बेकरी पर काम करते थे, और किचन में मामूली तलख कलामी की वजह से इतना बड़ा क्लैश बढ़ा कि ये मकामी लोग नहीं थे। एक शरकपुर जिला शेखुपुरा का था, एक उकाड़ा का था और एक फैसलाबाद का था। नाज़रीन, देख सकते हैं कि किस तरह एक मामूली तलख कलामी की वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। देख लें कि अदम बर्दाश्त खत्म हो गई है, सब्र तहम्मुल खत्म हो गया है, और माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में कत्ल व गैरत रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस तरह के वाक़यात, 10 लीटर के पेट्रोल के पीछे लोग एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते हैं और कत्ल कर देते हैं। और कभी इस तरह देख लें कि ये बेकरी में के अंदर किचन में काम करते हुए मामूली तलख कलामी होती है, जिसकी वजह से 3 लोग आपस में छुरियों के वार करते हैं पे दर पे, और एक दूसरे के वार ऊपर करने के मजलूब हो जाते हैं, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एक नौजवान की अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अब जब तफ्तीश होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि मामला क्या हुआ है, और अल्लाह पाक सबको सब्र तहम्मुल दे, और इस तरह के वाक़यात से बचने में अल्लाह पाक हर किसी की मदद करे, क्योंकि इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीने में इतना इंसान को सब्र के साथ ये मुक़द्दस महीना सिखाता है, लेकिन हम ऐसे मुसलमानियत वैसे मुसलमानियत हम कैसे कैसे घिनौने काम कर रहे हैं और किस तरह वाक़यात लोग करते हैं। मैं अब क्या बोलूं इन लोगों के बारे में कि ये जो मंडी भादीन में 3 लोग अब बेकरी के अंदर पे दर पे छुरियों के वार करते हैं और एक शख्स की हलाकत हो जाती है, जहाँ बहाक हो जाता है। तीसरी खबर कमालिया की है, जो आपके सामने रखने वाला हूँ। CCD इंचार्ज सुलेमान शहद का गोजरा रोड पर मंशियात फरोशों के साथ मुबैना पुलिस मुकाबला। बदनाम ज़माना यासिर उर्फ पाटे खान सकना 714 गाँव पे कमालिया मंशियात फरोश पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया, फुल फ्राई हो गया, पार हो गया। और बताया जाता है कि ये जो पाटे खान है इसको टिंडा भी कहा जाता था, और इसके ऊपर गोजरा में, उसके बाद फैसलाबाद में, टोबा टेक सिंह में, कमालिया में मुतअद्दिद 1.5 दर्जन से ज्यादा इसके ऊपर केस थे। और आज ये एक इलाके में इसने खौफ हरास फैलाया हुआ था, बदनाम ज़माना था, और आगे ये लोगों को प्रोवाइड करता था। जिस तरह मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूं कि अब इन्होंने बच्चों के जरिए एक ऐसा खेल खेला हुआ है कि कोई बच्चे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके जरिए बताया जाता है मुबैना इतलात के मुताबिक ये जो पाटे खान है ये मासूम बच्चों को उनको पैसे देता था कि ये चीज़ मेरी उस बंदे तक पहुंचा दो, क्योंकि मासूम बच्चों को, स्कूल के बच्चों को कोई चेक नहीं करता, कोई पुलिस वाला
तो कैसे मासूम बच्चों को इस्तेमाल करने की कोशिश की और मासूम बच्चों को उनकी जेब खर्ची देता था। वही नतलात के मुताबिक बताया जा रहा है ये मुलजिम पाटे खान जो टिंडा है ये किस तरह बच्चों के जरिए आगे प्रोवाइड करता था मंशियात फरोशी। जालिम जिंदा से इंसान अपने अंजाम को पहुंच गया, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। बदनाम ज़माना यासिर उर्फ पाटे खान सकना 714 गांव में कमालिया मंशियात फरोश पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया, फुल फ्राई हो गया। सीसीडी टीम गोजरा रोड पर जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई के लिए गश्त कर रही थी। मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया और उसके बाद मुलजमान ने रोकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक बदनाम ज़माना यासिर उर्फ पाटे खान और टिंडा भी इसको कहा जाता था सकना कमालिया मंशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, साथी फरार हो गए। हलाक होने वाले मुलजिम इलाके में मंशियात फरोशी, चोरी, डकैती और संगीन मुकदमात में मतलूब था। सीसीडी इंचार्ज सुलेमान शाहिद का कहना है कि मंशियात फरोशों और जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कानून शिकन अनासर के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। नाज़रीन देख सकते हैं कि ये बदनाम ज़माना जो कमालिया में एक खौफ हिरास फैला हुआ था और ये पाटे खान जो आइश डीलर था, बड़ा मंशियात फरोश था, लोगों तक मंशियात का काम करता था और आइश डीलर था और प्रोवाइड करता था। और किस तरह मुबैना इतलात के मुताबिक बताया जाने में पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये बच्चों को भी इस्तेमाल करता था और ख़वातीन को भी इस्तेमाल करता था। उनके ज़रिए भी ये लोगों तक अपनी मंशियात जो घिनौना और घटिया काम है मंशियात उन तक पहुंचाता था। इसके ऊपर 12 बोर राइफल, उसके बाद जेल में भी जा चुका है, जेल के अंदर भी रह चुका है, इसका चलान भी हो चुका, लेकिन ये फिर भी नहीं रुका, फिर भी बाज नहीं आया। तो नाज़रीन सीसीडी आने से जुर्म पेशा नासिर में कमी तो तकरीबन 70 से 80% तक हो चुकी है पूरे पंजाब में। लेकिन अब भी जो इस तरह के मंशियात फरोश हैं, डीलर हैं, आइश डीलर हैं, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और कत्ल व गैरत भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुसलमानों के एक ऐसे मुकद्दस महीने में कत्ल व गैरत और इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आ रहे हैं। कभी कोई 10 लीटर के पेट्रोल पर किसी दूसरे को कत्ल कर देता है और कभी जो है ना इस तरह के वाक़यात होते हैं कि छुरियों के वार करके बेकरी के अंदर किचन में काम करते हुए अदम बर्दाश्त खत्म हो जाती है और छुरियों के वार करके एक दूसरे के ऊपर हमले करते हैं और एक शख्स जहाँ भाग हो जाता है, दो जो है ना मजलूबी हालत में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो नाज़रीन 3 बड़ी खबरों की बड़ी हकीकत आज आपके सामने रखी है। इनके बारे में मुकम्मल जानकारी हमारे पास जो पहुंची थी ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक, आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो लाजमी आप राब्ता हमारे साथ कर सकते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है तो लाजमी सपोर्ट कर दिया करें। जिस प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाजमी लाइक और आगे शेयर करना। तब तक लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और दिलचस्प और बड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियोज में। अल्लाह ने के बाद।